नमस्कार साथियों, स्किन एलर्जी हो रही है, क्या करें, क्या उपाय है, क्या इलाज, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। स्किन एलर्जी काफ़ी कॉमन समस्या है। अब इसका उपाय जो सबसे अच्छा है कि आप उसके कारण को समझें। स्किन एलर्जी में होता क्या है कि आपके शरीर के इम्यून सेल्स गड़बड़ कर रहे हैं। एक मास्ट सेल होता है, उसके अंदर होता है हिस्टामिन। तो एलर्जन बाहर से कुछ भी आ सकता है, मौसम हो सकता है, खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, फल हो सकती हैं, सब्जियां हो सकती हैं, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, कोई इंसेक्ट बाइट हो सकती है, बाहर की चीज़ें हो सकती हैं, जो आपके पालतू जानवर हैं उनकी खाल हो सकती है, उनके बाल हो सकते हैं। तो इस तरह के आपको एलर्जन को देखना है। कोई बैक्टीरिया वायरस भी हो सकता है। तो वो जो शरीर में आता है तो क्या होता है, जो मास्ट सेल है ज़्यादा हिस्टामिन को रिलीज करता है। हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज होता है तो वो स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स का डायलेशन करता है, वेसोडाइलेशन। उसी से जो उभार आता है, जिसको एडिमा बोलते हैं, उसी से खुजली भी होती है। उस सेम तरह के केमिकल वही हिस्टामिन जो रिलीज करता है, और भी एक दो केमिकल आते हैं। तो उसी से जो खुजली का होना, जो उभार का आना और जो लाल कलर होना, जिसको हम लोग पित्ती बोलते हैं, वो उसी के कारण होता है। तो उस एलर्जन को आइडेंटिफाई करना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट इसमें जो दी जाती है वो क्या होगा, इसी एंटी हिस्टामिनिक दवाई से ली जाती है कि वो हिस्टामिन की वजह से ये सब हो रहा है। तो एंटी हिस्टामिनिक जब कभी कभी हो रही है या हल्के केसेस में, ज़्यादा सीवियर बीमारी है, ज़्यादा सीवियर खुजली हो रही, पूरे शरीर में हो रही है, तो साथ में कोई स्टेरॉइड भी जोड़ा जा सकता है। अगर साथ में सर्दी जुकाम वगैरह भी हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, एंजियोडेमा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मास्ट सेल स्टेबलाइजर एक होता है, और एक ल्यूकोट्राइन सेंटागोनिस। इस तरह की भी दवाइयाँ इसके साथ में ऐड करी जा सकती हैं। और बहुत सीवियर केसेस में बायोलॉजिक्स बोलते हैं, ये इंजेक्शन वगैरह आते हैं, ओमालिजुमाब वगैरह, और भी एक दो आते हैं, तो उसका इंजेक्शन भी लगता है। तो ये तो कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ हो गई। ये दवाइयों से आपका जो लक्षण है वो कंट्रोल होगा, खुजली कम हो जाएगी, जो सूजन है कम हो जाएगी, लालपन जो है वो कम हो जाएगी, पित्ती आपकी बैठ जाएगी, पर बीमारी नहीं ठीक होगी। अब बीमारी कैसे ठीक होगी, बीमारी आपके अंदर समस्या हुई है। अब वो समस्या किसी भी उम्र में आ सकती है और कभी अपने आप जा भी सकती है। ऐसा नहीं है कि बचपन में कोई चीज़ से एलर्जी नहीं थी तो अब जीवन भर उस चीज़ से एलर्जी नहीं होगी। एलर्जी कभी भी शरीर में डेवलप हो जाती है कोई भी चीज़ से। पर कुछ लोगों का जरूर होता है शरीर ऐसा एलर्जी कंडीशन के लिए ज़्यादा प्रोन रहता है, मतलब मल्टीपल चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब भी लंबे समय तक एलर्जी हो, जैसे आपकी 1.5 महीने से ज़्यादा हो, 2 महीने, 3 महीने, 2-4 साल से चली आ रही है, तो पूरे शरीर की एक बार जाँच करा लें। लीवर की जाँच करा लें, किडनी की करा लें, शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, स्पेशली फेफड़े के रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं है, इयोसिनोफिलिया तो नहीं है, ये सब की जांच करा लें। इसमें क्या होता है, किस वजह से एलर्जी हो रही है इसके लिए एक जांच तो होती है खून में, उसमें टेस्ट किया जाता है। बेसिकली हर एलर्जन के अगेंस्ट की एंटीबॉडी टेस्ट करी जाती है, लेकिन वो टेस्ट बहुत हेल्पफुल नहीं होता। उसमें बहुत सारे पैरामीटर रहेंगे आपको, मतलब 60, 70, 80 पैरामीटर्स मिल जाएंगे, और उसमें टिक रहेगा कि ये चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है। लेकिन आप जो उन चीज़ों को हटा के देखेंगे तो भी हो सकता है कि आपको बहुत फ़ायदा ना मिले, पर कुछ लोगों को फ़ायदा मिल जाता है। मतलब एलर्जी की जो जांच है खून वाली, वो स्किन एलर्जी टेस्ट बोलती हैं, वो आपको 7-8 हज़ार रुपये का पड़ेगा। उसमें बहुत सारे पैरामीटर आ जाएंगे, पर जितने भी लोग कराते हैं उसमें से आप ऐसा समझें कि 10-20% लोगों को ही उस जाँच से फ़ायदा होगा, बाकी लोगों को कोई खास फ़ायदा उससे होता नहीं। फिर भी अगर आपके पास पैसे हैं या लंबे समय से पीड़ित हैं तो एक बार उसकी जांच करवा सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको एलर्जन मिल गया है, जैसे कि मतलब मौसम चेंज के कारण होता है या कुछ खाने के कारण होता है, तो उस खाने को आप हटाएं तो अपने आप ये समस्या ठीक हो जाएगी। स्किन एलर्जी के साथ अच्छा ये है कि सिर्फ अगर अर्टिकेरिया हो रहा है, अंदरूनी हिस्सों में कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे और कोई इन फ्यूचर आपको समस्या होने वाली नहीं है। ट्रीटमेंट के जो भी ऑप्शन है, घरेलू ऑप्शन है, कुछ ऑयल वगैरह लोग लगाने के लिए देते हैं, कुछ लेप लगाने के लिए देते हैं, या होम्योपैथिक में काफ़ी तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन है, आयुर्वेदिक में काफ़ी तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन है। एलोपैथिक के मैंने 3-4 दवाइयाँ हैं जो लक्षण कंट्रोल करती हैं। अगर आप बहुत ही परेशान हो रहे हैं तो इस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन आप ट्राई करें, आपके पास समय रहता है, कोई ना कोई आप पे काम करेगा। ज़्यादातर लोगों की ये बीमारी इन दवाइयों से कंट्रोल आ जाती है, फिर चली जाती है। कुछ लोग तब भी परेशान रहेंगे, 10-20% लोग ऐसा हो सकते हैं कि ये सब करने के बाद भी उनकी एलर्जी ना जाए, तो उनको घबराना, परेशान नहीं होना चाहिए। कभी ना कभी उम्र के ऐसे फेज में पहुंचेंगे कि अपने आप उनकी स्किन एलर्जी चली जाती है। तो ये इलाज है। अगर अक्यूट अर्टिकेरिया हम लोग बोलते हैं कि कभी कभी हो रही है, जैसे मौसम में बदलाव हो, या टाइट कपड़ा पहन लिया, या ज़्यादा पसीना आ गया, ज़्यादा ठंडे पानी से नहा लिया, कुछ खा लिया, तो ऐसे केस में आपको ना तो कोई दवा खानी है ना कुछ करना है। एक आधी बार ये चीज़ें आएंगी, कभी साल 2 साल 6 महीने में, और चले जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं करेगा।
या किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई और इन्फेक्शन हुआ, तब भी आ सकती है, कोई दवा से आ सकती है। तो इस केस में अलग से आपको कुछ भी दवाई लेने खाने की जरूरत नहीं है। पर बार बार आ रही है तब के लिए जो दवाइयाँ हैं वो मैंने बताई हैं, आप ट्राई करें, डॉक्टर्स के पास जाएं, वो दवा रिकमेंड कर देंगे। कुछ लेप वगैरह भी लगाने के लिए आते हैं, उससे खुजली रुक जाती है। खाने की भी दवा आती है, सूजन को भी कम कर सकती है, जो रेडनेस हो रही है उसको भी कम कर सकती है। और कितनी भी एक्सट्रीम हो उसके लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ आती हैं। तो ये सब आप जाके ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको स्किन की एलर्जी हो रही है तो ये जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं इनको ध्यान में रखना है। हल्की फुल्की है तो कुछ भी परेशान नहीं होना है। ज़्यादा हो रही है तो आप जाके एक बार अपने शरीर की पूरी जांच कराएं, डॉक्टर से मिलें, और जो भी इसका परफेक्ट सोल्यूशन हो सकता है वो आपको रिकमेंड कर देंगे। वैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि एंटी हिस्टामिनिक दवाइयाँ हैं वो घर पे रख लें, लिवोसिट्रिजिन या फिक्सोफेनाडिन, ये टैबलेट के रूप में आती है, इसको रखें। ज़्यादा एलर्जी हो तो आप खा लें। थैंक यू।